आज हमारे यहाँ तुलसी पूजा हो रहा है और तुलसी माता को साड़ी पहनाया जा रहा है। अभी और एक कलश है और उसके ऊपर दीपक धरा हुआ है। एक गोबर से पूरा गोटा गया है। अभी तुलसी माँ को साड़ी पहना उठा है। एक गन्ने का पंडाल बनाया गया है पूरा और ये तुलसी माता का प्रसाद है। आज हम लोग पूजा कराने जा रहे हैं और मैं पंडित हूँ और यहाँ सब बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज का पंडित मैं हूँ। अभी पूजा कराने जा रहा हूँ। ये तुलसी माँ का आज पंडाल लगा हुआ है। अभी अगरबत्ती जलाया जा रहा है। ऐसे पीछे से पैसे निकाले पानी छिड़का चारों ओरी और अपने ऊपर भी। ओम तत्सत पवित्र पवित्राभ्याम नमः। श्री गणेशाय नमः। हाँ ठीक है। अभी तुलसी माँ का श्रृंगार हो रहा है। ये सब चूड़ी वगैरह पहनाया जा रहा है। और क्या है, कपड़ा। अब इसके बाद डाल में लगा दो, यहाँ पेड़ में कहीं लगा दो, कहीं पर भी। हाँ हाँ चली गई बड़ा बात धीरे धीरे देखो नहीं आ रही है। सही घर चलोगा यही अगवाई रख। खड़े हाँ तुलसी माई तू क्या करना था रोहित?
हेलो, अरे हमके छोड़ कब तक है? हाँ चालू रहे लगा नहीं उनका लगा जी खुला पहले और हाथ जोड़ा। अब कथा सुना मतलब कैसे तुलसी माई जन्म भवा, तुलसी माई जन्म कैसे भवा देखा। भगवान श्री कृष्ण जवान रहे उनके गोलोक में, उनके गोलोक धाम में एक तुलसी नामक गोपी रही, मतलब एक तुलसी नामक कन्या थी। वो भगवान श्री कृष्ण जो थे उनसे उनकी बहुत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्यु लोक में, मतलब जो गोपी थी उन्हें यह पृथ्वी पर आवे के श्राप मिला, जोने कारण वो यह भारत में राजा एक धर्मध्वज रहे। उनका पुत्रिक रूप मतलब उनके बेटी के रूप में उनके घर में वो जन्म ली तुलसी माता। और यहाँ आने के बाद वहाँ गोलोक से जब तुलसी माता यहाँ आई, यहाँ पर भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। वहाँ पर भी नाम इनका तुलसी था, यहाँ पर इनका नाम तुलसी था। और यहीं पर एक जो था भगवान जो श्रापग्रस्त हो गया था, मतलब एक भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था, वो भी भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, वो भी श्राप के वजह से वो भी श्रापग्रस्त था, जो कि दंभ नामक दानव का पुत्र बन गया। एक दंभ नामक दानव रहा राक्षस, उनके घर शंखचूड़ नाम, मतलब जो जन्मा उसको श्रापग्रस्त था उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। वो दंभ दानव नामक जो राक्षस था उनके यहाँ जन्मा, उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वयस्क हो करके जब वो वयस्क हुआ, तुलसी और शंखचूड़ दोनों, जो शंखचूड़ था और माता तुलसी थी, ये दोनों ही एक ही भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त थे। वो भगवान कृष्ण का ही वो दोनों लोग पूजा करते थे। हाँ, दोनों लोग पूजा करते थे। हाँ, और शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हुआ। जो इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ हुआ और फिर वह दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। जो शंखचूड़ दानव था वहीं से तुलसी जी का उनका विवाह हो गया। तुलसी के पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ अजय हो गया। जो तुलसी माता थी उनकी इतना पतिव्रत थी, उनके आशीर्वाद से वो अजय हो गया, समझो एक प्रकार से अम्र हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्ध में विजय प्राप्त करके सभी लोगों पर अपना राज स्थापित कर लिया। तुलसी माता के प्रभाव से इतनी शक्ति थी कि वो अजय हो गया, मतलब उसको दानव मारे देवता मारे कोई नहीं मार सकता था, वो अजय हो गया, लड़ते गया। उधर देवता लोग में पराजय होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परम पिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। अब जो ये राक्षस था शंखचूड़, अब इसको कोई नहीं मार सकता था तुलसी माता के आशीर्वाद से। तो ये सभी देवता मिलकर अब भगवान विष्णु के पास पहुँचे, ब्रह्मा शंकर सभी ने पहुँचे, भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही पूर्वज में, मतलब पूर्व युग में श्रापग्रस्त हुए थे। अब उन दोनों की ही मुक्ति का समय आ गया, क्योंकि अब वो दोनों पहले बहुत श्रापग्रस्त जो थे, अब उनका मुक्ति का समय आ गया है। अतः वह अब दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण गोलोक धाम को जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब बहुत दिन हो गया, अब वो लोग इस श्राप से मुक्त होकर के उस गोलोक धाम में जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय हुआ है, अतः मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा। तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना असंभव हो पाएगा। भगवान विष्णु
कह रहे हैं वो अजय हुआ है तुलसी के व्रत की वजह से। जो तुलसी माता व्रत करते हैं इसीलिए वो अमर हो गया है। उसके व्रत को खंडित कर दो, वो पराजित हो जाएगा, यानी वो मारा जाएगा। तब भगवान विष्णु ने भेष बदल करके तुलसी के व्रत को भंग कर दिए। भगवान विष्णु थे और वो जो शंखचूड़ राक्षस था वो भगवान विष्णु का ही पुजारी था, लेकिन भगवान विष्णु ने ही भेष बदल करके उसके व्रत को खंडित कर दिए, उसके व्रत को भंग कर दिए। इससे शंखचूड़ को अजयता समाप्त हो गई, यानी जो उसके अंदर अजयता थी, जो सभी जगह वो जीतता था, वो समाप्त हो गया। तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु ने उसके साथ भेष बदलकर उसका व्रत भंग कर दिया और शंकर जी ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस तथ्य की जानकारी हुई, मतलब जब माता तुलसी जो थी व्रत रखती थी, हमारा व्रत भंग हो गया और शंखचूड़ अब पराजित हो रहे हैं, मारे गए, जब इनको इस बात इनकी जानकारी हुई तो विष्णु को श्राप देते हुए भगवान विष्णु जो थे उनको वो श्राप दे रहे हैं और देते हुए कहा कि हाँ, कह रहे हैं कि हे नाथ, शंखचूड़ तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसके वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब जो शंखचूड़ है वह आपका ही तो भक्त था। उसका इसका कारण क्या है जो आपने उसको मारा? आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, आप बहुत पत्थर दिल हैं। वो बोल रहे हैं आप बहुत पत्थर दिल हैं, अतः आप पत्थर ही हो गए हैं। वो बोल रहे हैं आप पत्थर दिल हैं ही नहीं, आप पत्थर ही हैं। तुलसी जी विष्णु जी से बोल रही हैं। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ अपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही गया है। मतलब जो शंखचूड़ था वो दानव से अब शरीर को त्याग करके उस गोलोक धाम में गया है। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं, लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पाषाण यानी पत्थर बन जाएगा। ये जो बोले थी आप एकदम पत्थर दिल है, इसीलिए भगवान बोले मेरा एक अंश जो है वो पत्थर बन जाएगा, जिसका शालिग्राम बोलते हैं। मेरा एक अंश पत्थर बन जाएगा जिसको शालिग्राम कहा जाएगा। आपके भी एक अंश में तुलसी नामक पौधा उत्पन्न होगी। भगवान के एक अंग से तुलसी नामक पौधा उत्पन्न हुई, एक अंश से वो जो शालिग्राम पत्थर हुआ वो हुआ। हाँ, फिर दोनों लोगों का विवाह हुआ। फिर होम यज्ञ हवन हर एक में तुलसी का पौधा रखा जाता है, फूल चढ़ाया जाए। कि तुलसी माता का उत्पत्ति कैसे हुई ये इसके बारे में था। बताओ बच्चे आज। हाँ जी। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विश्वस्व प्रियवल्लभे यतो ब्राह्मणो देवाः कीर्तिस्तत्कारिणी नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्प्रदायिके तुलसी मातु मानिक्यं सर्वापद्भ्यो अपि सर्वदा कीर्तितापि अस्मृता वाणी पवित्राणि मानवम्। नमामि शीर्षा देवी तुलसी बिलस्तनुमः या दृष्ट्वा पाणिनो मत्यारमुच्यन्ते सर्वकिल्व सातः तुलस्याः रक्षितं सर्वं जगति चारचरं या विनिहन्ति पापनि दृष्ट्वा वापि पापविर्हरे नमस्तुलस्य तीतरं यस्य बद्ध्वाञ्चिलं कल्यो कल्यन्ति सुखं सर्वैष्ट्यो वैश्यास्थता परे तुलस्यानापरं किञ्चिदत्वं जगति तले यथा पवित्रो लोको विष्णुसंगे वैश्रवमः। बंद तुलस्या वल्लभं विश्रो श्रियाश्रोपितं कल्यो
आरोप्यति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्या सकला देवा वसन्ति सततः ययम् अतस्यामर्य मर्चयन्लोके सर्वान् देवान् समर्चयनम् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे पाहि मा सर्वपापेभ्यां सर्वसम्पत्तिप्रदायिके इति स्तोत्रं पुरागीतं पुण्डरीकेणं धीमिता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनस्तुलसीदलयं तुलसी श्री महालक्ष्मीर्वृद्धा विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्माननं देवी देवनं प्रिया लक्ष्मी प्रिया सखी देवी धौरे भूमिरचाछला षोडशैत्यानि नमानि तुलस्या कीर्तयनं लभ्यते सुन्तरा भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत तुलसी भूर्व महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरि प्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदूते नारायण मनः प्रिये। देखिए देवी तुलसी के नाम है, यहाँ पर 8 नाम है। वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपापिनी पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुक्तं यः पठ्येन्ताः च संपूज्यतो अयस्मै फलं लभेत। ये तुलसी माता के नाम थे, मतलब 5 नाम थे, जिसमें से चढ़ा दीजिए, फिर लीजिए ऐसे करके ऐसे राह से। देखिए इनका 8 नाम जो था वृंदावनी विश्वपूजनी विश्वपापनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, यह इनके जो थे नाम थे। तुलसी माता का 8 नाम से बुलाया जाता। आप तुलसी भी कह सकते हैं, वृंदा भी कह सकते हैं, वृंदावनी कह सकते हैं, विश्व पूजिता कह सकते हैं, विश्व पावनी कह सकते हैं, विश्वसारा कह सकते हैं, नंदिनी कह सकते हैं, तुलसी कह सकते हैं, कृष्ण जीवनी कह सकते हैं। इतना इनका नाम है, 8 नाम है, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है, पद्म पुराण में लिखा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ स्थान के समान अत्यंत पवित्र हो जाता है और वहाँ पर यमराज के दूत जैसे कीटाणु विषाणु जहरीले जंतु आदि प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा घर सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रहता है। हम हिंदुओं में कोई भी धार्मिक आयोजन तुलसी के पत्तों के बिना पूरा नहीं होता। भगवान को भोग लगाते समय सभी प्रकार के पदार्थों में तुलसी अवश्य मिलाना चाहिए। यह आपके पास में अन्य कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो केवल तुलसी दल का ही भोग लगा देना चाहिए, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। यूँ तो सभी प्रकार के पत्ते और पुष्प सूख जाते हैं, सूख जाने के बाद में प्रयोग नहीं जाते, अग्राह्यो हो जाता है, लेकिन केवल तुलसी के पत्ते ही इस प्रकार के होते हैं जिन्हें सूख जाने के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है और उन सूखे पत्तों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो लगाया जा रहा है, तुलसी माता का विवाह आरंभ होने जा रहा है। हरिये से लगाए हो तुमने पहुँचे देने वाले सिंदूर के देने वाले सिंदूर की लाज रखना, सिंदूर के देने वाले सिंदूर के देने वाले सिंदूर के लाज रखना। पापा की प्यारी बेटी, पापा की प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना, पापा के प्यारी बेटी, पापा
के प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। सिंदूर के देने वाले सिंदूर के देने वाले सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर के देने वाले और पाव पूजी कार्यक्रम करा जाए रखना। चाचा की प्यारी बेटी चाचा की प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। चाचा के प्यारी बेटी चाचा के प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। चाची की प्यारी बेटी चाची की प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। चाची के प्यारी बेटी चाची के प्यारी बेटी महलों के बीच रखना। सिंदूर के देने वाले सिंदूर के देने वाले सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर को देने वाले सिंदूर को देने वाले सिंदूर की लाज रखना। तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो। सोने की थाली में जेवना बनाए सोने की थाली में जेवना बनाए जेवना ना जेवई नमो नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो झर गेड़ुआ गंगा जल लाए झर गेड़ुआ गंगा जल लाए गेड़ुआ ना घूटाई नमो नमो गेड़ुआ ना घूटाई नमो नमो गेड़ुआ ना घूटाई नमो आरती तैयार करा आरती तैयार करा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी सुपारी के वीर जोराए वीर जोराए बीरवाना पानी लगी ना कपूरवा ना जले नमो नमो बीरवाना कुचाई नमो नमो बीरवाना कुचाई नमो मौजी गाना भाई महारानी नमो नमो तुलसी 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 महारानी अरे कुछ वाह हो गई तुलसी महारानी आरती करेगा बड़ा हमारे ना खाओ जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता
सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके सबकी भवत्राता, सबकी भवदाता। बटुपुत्र है श्याम, बटुपुत्र है श्याम, पुरवल्ली है ग्रामा। जय तुलसी माता, तुलसी माता। विष्णु प्रिय को जो सेवे, जो सो नर तर जाता, सो नर तर ओ जाता। नर तर जाता, हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेके जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर सुकुमारी। हमारी विशद करो तुम, हमारी विशद करो तुम, कृपा करो माता। करो माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बोला तुलसी मैया की जय।